नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी के भाषण पर हिमाचल की जनता चुप्पी साध ली, ताली नहीं बजाई। लोग जैसे थे वैसे ही रह गए, खड़ा होना भी जरूरत नहीं समझे। लोग हाँ हूँ की आवाज़ तक नहीं निकाली। हिमाचल, यूं कहें हिमाचल में नरेंद्र मोदी की भारी बेइज्जती हो गई। इसका वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। पूरी तरीके से आप भी समझ लीजिएगा मामला क्या है, ये कैसे हुआ। तब तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, मतलब चुनावी बिगुल बज गया है। जब चुनावी बिगुल बज ही गया है तो नेता लोग चुप्पी साधे कैसे रहेंगे। नेताओं ने चुनावी प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे रह जाएं, ये कैसे संभव है। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, रैलियां पे रैलियां करते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे थे, अब रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं। देश में चुनाव हो और मोदी जी चुनावी प्रचार न करें, ये संभव नहीं। चुनाव प्रचार करना और इसमें भाषण देना इनके डीएनए में शामिल हो गया है। ऐसा इनके चुनावी प्रचार प्रसार के अभियान से लगता है। हम नहीं कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे कहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव का प्रचार कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को चुनाव पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे देश भी है, देश पे भी ध्यान दें, लेकिन देश की जनता भी क्या करे, लाचार है सब। भारत के ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो चुनावी प्रचार का कीड़ा है। देश में चुनाव हो और मोदी जी प्रचार ना करें तो शायद ये जीवित ही न रहें। खैर छोड़िए, अभी मोदी जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनके भाषण पर पहली बार लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिमाचल की जनता नरेंद्र मोदी के भाषण पर मौन हो गई। मोदी के द्वारा कहने पर भी जनता ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस मोदी के भाषण पर लोग जयकारा लगाते थे, उस मोदी के भाषण पर लोगों ने चुप्पी साध ली। जनता के इस प्रतिक्रिया पर मोदी हक्का बक्का रह गए। मन में गुस्सा भी आया होगा, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। अब आप ही सोचिए, मोदी जी का बेइज्जती हुआ कि नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी को बेइज्जती कर दिया है। वाकया ये हुआ है, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। इन्होंने भाषण में कहा, याद रखना ये होते हैं तो क्या होता है। मोदी दिल्ली में बैठकर कितना ही कर ले, चाह लेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितनों कहे हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करने नहीं देंगे। इसके बाद मोदी उदाहरण देकर जनता को समझाते हैं। याद रखना ये होते हैं तो क्या होता है। मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करने नहीं देंगे। और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है। जिसके पास पक्के घर नहीं, उनको पक्के घर देना है। 2014 आपने सुना मोदी जी ने क्या कहे। वह समझाते हुए जनता को कहते हैं, 2014 से लेकर 2017 तक दिल्ली में आप मुझे बैठाया और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था हमें लोगों को पक्के का घर देना है। आगे कहते हैं 2014 से 2017 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने पूरे हिमाचल में 15 घर पक्का घर बनवाए, जबकि पैसा भारत सरकार दे रही है।
जबकि पैसा भारत सरकार दे रही है, पैसा मोदी सरकार भेज रही है। 2017 के बाद जयराम जी की सरकार बनी और दिल्ली में हमारी सरकार, हम दोनों ने मिलकर 10,000 गरीबों के घर स्वीकृत किए, जिनमें 8,000 घर पक्का बनवाए गए। इसके बाद मोदी लोगों से सवाल करते हैं कि अब मुझे बताइए, 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले आपको चाहिए? इस सवाल के जवाब में हिमाचल की जनता मौन रह गई। किसी ने 8,000 घर बनवाने वाले सरकार चाहिए की आवाज नहीं दी। इसके बाद मोदी चिल्लाकर बोले, गुस्सा में बोले, हिसाब समझ में आता है ना भाइयों? हिमाचल की जनता से खचाखच भरा मैदान फिर भी चुप्पी साधे रहा। जिस मोदी की आवाज पर जयकारा लगता था, उस मोदी के द्वारा ललकारने पर भी लोग चुप्पी साध लिए। ये बेइज्जती नहीं तो क्या है? इसका वीडियो आप इसके बाद आप देख लीजिएगा और आप भी खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या है। तब तक हमें वीडियो समाप्त करने का इजाज़त दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बनाए 15, शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भैया?